आज हम देखेंगे जीव विज्ञान जीवधारियों के वर्गीकरण में हम 15 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब इसके आगे आज देखते हैं। तो इसके आगे आज 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, सबसे बड़ी कौन। तो फिनबैक व्हेल है, फिर ब्लू व्हेल है, फिर स्पर्म व्हेल है, फिर हम्पबैक व्हेल है। तो इसमें है एक मिनट, इसमें है स्पर्म व्हेल। ठीक है। तो स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में विशालतम सबसे बड़ी है। वयस्क नर की औसत लंबाई जो है 16 मीटर है। 16 मीटर मतलब 52 फीट होती है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है। स्पर्म व्हेल 70 साल या उससे अधिक जीवित रह सकती है। इसका वजन कितना है, इतना कोई नहीं पूछेगा, बट मोटा मोटा इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। तो इसका वजन कितना है, 35 से 45 टन तक होता है। अब आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो स्टोन फिश है, मार्लिन है, व्हेल शार्क है, या हिल्सा है। तो इसमें क्या है, तो इसमें सही है हमारा व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी मछली है ये। तो विश्व की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। ये भारत की भी दे रखा और विश्व की भी पूछे तो यही होगी। तो व्हेल शार्क है, रिन कोडन टाइपस है। यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लंबाई 18.5 मीटर और इसका वजन 43 से 45 टन तक होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। मतलब ये जो सब नाम दे रखे हैं सारे लोग मछली नहीं है। लेकिन जैसे स्टार फिश, ये मछली है, जेली फिश या डॉग फिश या समुद्री घोड़ा। तो इसमें से मछली कौन है, सब में फिश फिश लग रखा है, बस केवल इसमें घोड़ा लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं, ये जो समुद्री घोड़ा लिखा हुआ है ये मछली का नाम है। बाकी ये स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश ये मछली नहीं है। तो समुद्री घोड़ा सी हॉर्स वास्तविक रूप से मछली की प्रजाति के अंतर्गत आने वाला भारतीय एवं अटलांटिक महासागरों की एक अस्थिर बौनी मछली है। जबकि स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश आदि असत्य मछलियां हैं। बस इनके नाम में फिश लगा हुआ है, बाकी ये मछली नहीं है। ये सभी मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आने वाले समुद्री जीव हैं। तो डेविल फिश को अभी हम लोगों ने देखा था, इसको ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है। तो क्या होता है, रीछ होता है, सूर्य भालू होता है, भूरा भालू होता है, या बिलार भालू होता है। तो इसका सही आंसर है रीछ होता है। तो जो तमाशा दिखाते हैं वो रीछ होते हैं। प्रायः जो भालू हमें गलियों में तमाशा दिखाई देता है वह रीछ भालू होता है। भालू या रीछ, जिसका वैज्ञानिक नाम आरडी आरसीडाए है, यह वनस्पति और मांस दोनों का सेवन करता है। मतलब इसका भोजन क्या है, तो ये पत्तियों को भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। और इसकी खासियत क्या है, तो यह अकेले रहना पसंद करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो इसमें से पूछा है। तो ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल, जेलीफिश। तो इसमें दे रखा है स्क्विड है, स्क्विड स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव
जीव जो है स्क्वेड होता है। कोरल कोरल को मूंगा बोलते हैं, जैसे कोरल रीफ। तथा जेलीफिश आदि समुद्री जलीय जीव है। ऑक्टोपस भी एक अकशेरुकी जीव है, यह 12 से 14 मीटर तक का तथा और अधिक लंबा हो सकता है। अकशेरुकी जीव उन प्राणियों को कहा जाता है जिनमें मेरुदंड नहीं होता है और ना ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित हो सकता है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी पाई ही नहीं जाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है? तो ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली। तो इन सब में कौन सा ऑप्शन सही है? तो चूहे में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायक होता है। यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। चूहे के अतिरिक्त घोड़े तथा हिरण में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। जब चूहे का पूछा है तो घोड़े का और हिरण का भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि घोड़े में और हिरण में भी पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो बंदर में तो होता है, चीता में भी होता है, जैसे नर चीता, मादा चीता। तितली में, छिपकली में नहीं होता। तो इसका देख लेते हैं कि क्या ये लिखा हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी है, सॉरी डी है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता। इसका लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर करता है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो मेढक, कौसर्प, चमगादड़ एवं चूहा, सर्प एवं पक्षी, पक्षी एवं बंदर। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसका है जो है मेढक और सर्प जो है इसका राइट आंसर है। मेढक और सर्प। मेढक एवं सर्प ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है। इन्हें पोइकिलोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। अब आते हैं कि निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो ये तो पक्षी वर्ग में आते हैं, कौवा, चील और तोता। अब इसमें पूछा है कि नहीं आता है, तो नहीं वाले में जो है चमगादड़ होगा। चमगादड़ जो है स्तनधारी में आता है, मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। चमगादड़ शेर, बंदर, चूहा, कंगारू मेमेलिया वर्ग में आते हैं। एवीज पक्षी वर्ग जिसमें पक्षियों में अग्रपाद मतलब आगे के जो पैर हैं वो पंखों में परिवर्तित होते हैं और कंकाल हल्का या मुलायम हल्का होता है और मुख के ऊपर चोंच पाई जाती है। इसमें कबूतर, मोर, शुतुरमुर्ग, कौवा आदि आते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? तो कौन सा पक्षी है जो दूध उत्पादित करता है? तो गौरैया, फाख्ता, कौवा, कपोत। कपोत से कबूतर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कपोत मतलब पिजन, जिनकी 3 प्रजातियां पाई जाती है। यह एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। कबूतरों की गर्दन में थैली जैसी बनावट होती है जिससे तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्रॉप मिल्क कहते हैं। ठीक है, तो कपोत क्या होता है? दुग्ध का उत्पादन करता है। अब आते हैं, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी क्या है? तो ऑस्ट्रिच है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है। कहीं ऑस्ट्रिच दिया रहेगा, कहीं शुतुरमुर्ग है दिया रहेगा, दोनों एक ही है। इसके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती है। शुतुरमुर्ग अफ्रीका का मूल पक्षी है। पहले मध्य पूर्व का था। इनका वंश जो है स्ट्रोथियो है। तो वंश शायद ना पूछे, लेकिन सर्वाधिक तेज वाला तो पूछेगा, तो ऑस्ट्रिच है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य
से साम्यता रखता है, मतलब मनुष्य के रक्त के जैसा। कौन किस प्राणी का ब्लड है? तो गोरिल्ला का, सॉरी चिंपैंजी का है, गोरिल्ला का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो मनुष्य और चिंपैंजी का विकास एक समान पूर्वज से हुआ है, मतलब जिससे मनुष्य का हुआ उसी से चिंपैंजी का भी विकास हुआ। मानव तथा चिंपैंजी डीएनए में बहुत साम्यता होती है। उपरोक्त प्राणियों में चिंपैंजी का रक्त मनुष्य के रक्त से ज्यादा साम्यता रखता है। अब इसमें पूछा किसमें केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है? तो मतलब तीन में होता है, एक में नहीं होता होगा। तो प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, मोलस्का। तो बैक्टीरिया में नहीं होता है न्यूक्लियस जो है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब इसको देखते हैं। तो बैक्टीरिया जीव और एक कोश की जीव है। इसका आकार, ये सिंगल सेल वाले होते हैं, तो इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि के आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रिक कोशिकाभित्तियुक्त एक कोशिकीय सरल जीव है जो प्रायः सर्वत्र जगह पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता। यह एक प्रोकैरियोटिक है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इसमें केंद्रक नहीं होता है और यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया क्या है? तो प्रोकैरियोटिक जीव है। फिर आते हैं स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या कितनी है? क्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? तो इसमें 3 है। ठीक है। तो स्तनधारियों के कान में टेम्पोरल हड्डी के अस्माविभाग के अंदर स्थित मध्य कड़गुहा में बहुत छोटी छोटी 3 जोड़ी, ये याद रखिएगा 3 है लेकिन जोड़ी में है, छोटी छोटी 3 जोड़ी अस्थियां हैं जिसको मैलियस, इंकस तथा स्टेपीज होती है। यह अस्थिकाएं एक दूसरे के साथ अंडाकार गवाक्ष पर गुहा के मध्यवर्ती भित्ति से जुड़कर गतिशील संधियां बनाती हैं और कर्ण कला से अंतरकर्ण की ध्वनि तरंगों को पहुंचाती हैं। तो इसमें क्या याद रखना है? तो इसमें बस ये याद रखना है कि 3 हड्डियां होती हैं और ये तीनों कौन सी है? तो मैलियस, इंकस और स्टेपीज है। ठीक है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? तो इसमें जिनका रुधिर हीमोग्लोबिन नहीं, जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, या जो खूंखार नहीं होते, जिनका शारीरिक ताप नियत रहता है, जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब इसमें देखते हैं। तो अनियत तापी या शीतरक्ती जो है कोल्ड ब्लडेड प्राणियों के शरीर के अंदरूनी तापमान और उष्णता से संबंधित लक्षणों के समूह के लिए एक सामान्य नाम है। ये प्राणी सॉरी ये प्राणी वातावरण के अनुरूप अपना शारीरिक ताप अपनी उष्णता जरूरत पड़ने पर बदलता रहता है। तो अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जिनका वातावरण के अनुरूप तापमान बदलता रहता है। ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है। तो परजीवी में कौन सा आएगा? तो सिलिएटा, मैस्टिगोफोरा, फिर जो है स्पोरोजोआ, या जो है ये तो पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो जो है इसमें स्पैरोजोआ पूर्णतः परजीवी है। स्पैरोजोआ प्रोटोजोआ जगत का प्राणी है। तो स्पैरोजोआ पूर्णतः परजीवी है। ये प्रोटोजोआ प्राणी का परजीवी है। मैस्टिगोफोरा यूग्निना वर्ग में पाया जाता है, जबकि सार्कोडीना, अच्छा यहाँ पे सार्कोडीना है ऑप्शन डी में, जो कि गलत है। ये अमीबा वर्ग में संबंधित है, अमीबा वर्ग से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है। तो पूर्णतः परजीवी कौन है? तो स्पोरोजोआ है। ठीक है।
फिर आते हैं यक्ष्माभिका या सीलिया नहीं पाया जाता। तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। तो सीलिया आर्थ्रोपोडा में अनुपस्थित होता है, जबकि प्रोटोजोआ के पैरामीशियम में जो है एनेलिडा के ट्रोकोफोर लार्वा और मोलस्का के पाइला में यक्ष्माभिकाएं उपस्थित होती हैं। तो किसमें नहीं? आर्थ्रोपोडा वाले में नहीं पाया जाता है। तो बुक लंग्स मतलब फेफड़ा पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो बिच्छू में पाया जाता है। बुक लंग्स किस में पाया जाता है? बिच्छू में। तो बुक लंग्स फेफड़े का एक प्रकार का श्वसन अंग है जो वायुमंडलीय गैस विनिमय के लिए उपयोग किया जाता है, जो कई बिच्छू और मकड़ियों में पाया जाता है। बिच्छू में बुकलंग श्वसन अंग है। बिच्छू में 4 बुकलंग उपस्थित होते हैं। अब चलते हैं अगले पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी मतलब हर जगह ही पाया जाता है। तो वो है मक्खी। मक्खी कहीं भी मिल जाती है। मक्खी सामान्यतः पूरे विश्व में पाई जाती है जहाँ पर मनुष्य का वास स्थान होता है। उनके आसपास गंदगी जगहों पर मक्खी पाई जाती है। मक्खी कई प्रकार के रोग को फैलाती है। यह सड़े गले मलबे पर निवास करती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि गंदी बग एक कीट है। अब यह किस में पाया जाता है? गंदी बग एक कीट है, तो यह कपास या तंबाकू, धान या बैगन किस में पाया जाएगा? तो धान में पाया जाता है। तो गंदी बग जो है धान में पाया जाता है। गंदी बग जो धान की बालियों के कच्चे बीजों का रस चूस कर इन्हें नष्ट कर देते हैं। गंदी बग को लेप्टोकोरिसा एक्टा कहा जाता है। अब जहरीली छिपकली है, तो इसमें से पहचानना जहरीली छिपकली कौन है? ड्रैको है, हेमी ड्रैक्टाइल्स है, या हेलोडर्मा है, या कैलोटस है। तो हेलोडर्मा है जहरीली छिपकली। तो हेलोडर्मा है। विश्व में केवल एक ही छिपकली जहरीली होती है, जिसे हेलोडर्मा छिपकली कहते हैं। हेलोडर्मा की हेलोडर्मा को गीला मॉनिटर सॉरी मॉन्स्टर भी कहते हैं। ड्रैको को उड़न छिपकली कहते हैं। ड्रैको को उड़न छिपकली कहते हैं। हेमिड्रैक्टाइल्स को लार छिपकली तथा कैलोटस को बगीचा छिपकली कहते हैं। जैसे छिपकली के प्रकार दिए हुए हैं, बट इसमें सबसे जहरीली जो है वो है हेलोडर्मा है। हेलोडर्मा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर पाया जाता है? तो इसमें हिरन में पाया जाता है, गीदड़ में सॉरी नहीं पाए जाते, इसको ध्यान में रखना है। जल्दी जल्दी में गलत पढ़ लिया। तो हिरन, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा तो किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता, बाकी हिरन, जेब्रा और घोड़ा में पाया जाता है। खुर कुछ जानवरों के पांव की उंगलियों के उस अंतिम भाग को कहते हैं जो उनका भार उठाए और केराटिन नामक प्रोटीन से नाखून बना होता है और नाखून जैसी सख्त चीज से ढका होता है। खुर पाए जाने वाले जानवर घोड़ा, गधा, जेब्रा, जिराफ, गैंडा, दरियाई घोड़ा, हिरन, बकरी आदि में पाया जाता है, जबकि गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गीदड़ में नहीं पाया जाता। अब आते हैं 38 क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का। बाकी हाथी गलत ऑप्शन है, डॉल्फिन भी, मानव भी। तो इसका राइट आंसर चींटी है। दिए गए जंतुओं में शरीर के अनुपात में चींटी का सिर सबसे बड़ा होता है।